हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव स्टडी में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो पहले मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय का जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसका लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो गया है, यानी कि आपका जो अब लास्ट डेट है 17 अक्टूबर तक अब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप पहले डाउट क्लियर कर लीजिए कि जो आपका एग्ज़ाम का फॉर्म का लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर तक है। जिन्होंने अप्लाई अभी तक नहीं किया है वो जल्दी से जा करके अप्लाई कर दे, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में, पूरा क्राइटेरिया देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाली है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर। फर्स्ट स्ट्रेटजी में आप सभी को ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आपका हिंदी में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, साइंस में 25 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, सोशल साइंस में 25 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यानी कि टोटल आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको मिनिमम 130 प्लस लाना होगा। तो देखिए, इन सभी को आपका टारगेट ज़्यादा रखना चाहिए, इसीलिए आपका नंबर थोड़ा अच्छा आ सकता है। तो आप सभी को सबसे ज़्यादा पहले अगर किसी सब्जेक्ट में ध्यान देना है तो वो है मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में 40 मार्क्स का सिर्फ मैथमेटिक्स है। और उसके बाद आपको ध्यान देना है, हिंदी पर भी ध्यान देना है, साइंस 25, सोशल साइंस 25, इन दोनों को साथ में लेकर चलना है, साइंस और सोशल साइंस को। और उसके बाद लिटरेचर पर भी ध्यान दे लेना है, क्योंकि ये भी 30 मार्क्स का है। और ये सभी मिला करके आपका टोटल 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो ये सभी आप उतार लीजिए कहीं स्ट्रेटजी नंबर 1 में। उसके बाद स्ट्रेटजी नंबर 1 में ये सभी आपको पैटर्न पता होना चाहिए और सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस आ रहा है और कौन सा पैटर्न। मेन एग्ज़ाम को भी पूरा आपको छोड़ देना है, मेन एग्ज़ाम पर कोई भी फोकस नहीं करना है। उसके बाद आपको मैथ का सिलेबस देखना है कि मैथ में कौन कौन से सिलेबस आ रहे हैं। तो पहला है आपका नेचुरल नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन। आप किसी भी वेबसाइट पर से देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नहीं है, ये हर साल आता है, इसीलिए कोई भी वेबसाइट पर ये डाल देते हैं कि आपको अच्छा पर कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन। और मैं एक और वीडियो में आप सभी को बता दूंगा कि इसमें से कौन से चैप्टर एग्जाम में आते हैं। ये तो सभी दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में कौन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर। उसके बाद है आपका सिंपल इंटरेस्ट, लाइन्स एंड एंगल्स। उसके बाद है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर एग्ज़ाम में आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद है कन्वर्सन ऑफ यूनिट, रोमन नंबर्स, टाइप ऑफ एंगल, सर्कल। सभी पर मैं वीडियो ला दूंगा आप सभी को, ये सभी चैप्टर पर। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड। उसके बाद है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। और उसके बाद एक फिगर वाला क्वेश्चन आता है, जैसे कि सपोज करिए फिगर वाला मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि ऐसे कि आपको एक ट्रायंगल दे देगा और बोलेगा कि अगर ये एंगल एक्स है और ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल फाइंड करिए। तो ये सब क्वेश्चन एंगल के फिगर वाला भी क्वेश्चन सिमुलतला में आता है। उसके बाद नंबर प्रिपरेशन का क्वेश्चन आता है। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल आता है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये सभी आपको टॉपिक आते हैं मैथ में। तो ये मैथ में मैं आप सभी को क्लियर करा दूंगा अच्छे से, बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं आपको अच्छे से सभी क्लियर करा दूंगा। उसके बाद हम लोग इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन एंड पैसेज आता है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकाबुलरी, वर्ब एंड टाइप। ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि ये सभी आएगा, ये सभी दिया हुआ है, तो आप सभी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये नहीं कि आप अभी अगर 5 क्लास से फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आप 5 का नहीं, 6 का भी अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स होंगे स्कूल में तो 6 का भी कोशिश करिएगा कि साइंस और सोशल साइंस का बुक लेकर के थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिएगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि ये नहीं कि आप 5 में है तो आपका 5 के बुक से ही आएगा। अगर आप पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब होता है कि आप पूरा पढ़ लीजिए, कहीं से भी आ सकता है। 5 और 6 का आपका मिनिमम बेस मजबूत होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, वही लोग क्लियर कर पाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन टैग, सेंटेंस का टाइप आएगा। उसके बाद टेंस पढ़ लीजिएगा अच्छे से। टेंस अगर एक इंग्लिश में मतलब ग्रामर में कहा जाता है कि टेंस पढ़ लेंगे, डायरेक्ट स्पीच जितना भी है आपका ये सभी अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आता है कि सेंटेंस रॉन्ग है, इसको करेक्ट करके बोलिए। तो ये सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब मेरा कहना है कि आप सबसे पहले टेंस शुरू कर दीजिए, क्योंकि टेंस आपको बहुत आगे भी काम आएगा। टेंस पढ़ना है। उसके बाद प्रोनाउंस को भी पढ़ लीजिएगा, कितने प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग आता है कि इसका स्पेलिंग सही है, इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है। हिंदी में ज़्यादातर आता है कि इसमें से कौन सा जो है लेखन वो सही है। उसके बाद सेंटेंस, एंटोनिम, सिनोनिम, एडजेक्टिव। एंटोनिम सिनोनिम में 1-2 कभी आ जाते हैं। एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, एडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे आप लोग पढ़े होंगे। कलेक्टिव नाउन्स, नंबर, जेंडर, एडवर्ब, राइमिंग वर्ड, सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद हिंदी में आपको गद्यांश आएगा। हिंदी में आपको देखो ज़्यादा कुछ देखना नहीं है,
आपको जो 5 क्लास का व्याकरण का बुक है या 6 का, ये दोनों का लगभग मिला जुला के पढ़ लीजिएगा, जो आपको एग्ज़ाम में लगता है कि आइएगा। और मेन बात है, आपको एक गाइड जरूर लेना है। गाइड जो भी सिमुलतला आवासीय विद्यालय का है, कोई भी एक गाइड आप ज़रूर लीजिएगा। गाइड आप लेकर के उसी से पूरा प्रिपरेशन करिए, क्योंकि सिमुलतला आवासीय विद्यालय का जो थोड़ा कंपटीशन हाई होता है, पेपर भी हाई आता है, नवोदय विद्यालय से भी पेपर सिमुलतला का हाई आता है। उसके बाद आपको ये सभी संज्ञा के भेदों की पहचान, ये सभी सबसे ज़्यादा आपको गद्यांश पर ध्यान देना है। और हिंदी में आपको पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, इन सभी पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और विलोम शब्द, और इन सभी पर आपको ध्यान देने के बाद हम लोग चलते हैं नीचे। यहाँ पर है आपको साइंस, जनरल नॉलेज। साइंस और जनरल नॉलेज मिला जुला कर 50 क्वेश्चन आता है। जनरल नॉलेज से साइंस और सोशल साइंस मिला जुला के रहता है दोनों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइंस जनरल नॉलेज में डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइस यूज इन डेली लाइफ। तो आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल मशीन एक चैप्टर होता है 5 क्लास का, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेशनल एम्ब्लेम, स्पोर्ट, नेशनल, ये सभी आपको गाइड जो भी आप खरीदेंगे ना, तो आपको उसमें से सारा जनरल नॉलेज मिल जाएगा। जनरल नॉलेज को कोशिश करिएगा कि अच्छे से आप लोग थोड़ा रटने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसमें रटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं कि कौन सा नेशनल स्पोर्ट है। ये क्वेश्चन भी आया है सिमुलतला में कि इनमें से कौन सा नेशनल स्पोर्ट नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा स्पोर्ट पर, इस पर भी विचार करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिलीजन के बारे में पढ़ लीजिएगा, उनसे कौन सी ऑफिशियल बुक है, उनको किसने फाउंड किया है। आर्ट एंड कल्चर में म्यूजिक, क्लासिकल, फोल्क डांस, यानी कि ये जैसे कि सपोज करिए कि आपको कोई भी एक डांस दे देगा और पूछेगा कि ये किस स्टेट का है, तो ये आपको अच्छे से जीके में पढ़ लेना है। डिफेंस में ये डिफेंस में आपका क्वेश्चन नहीं आता है, ये ज़्यादा ही हार्ड सिलेबस बता दिया है। मैं छाट के आपको बता दूंगा कि कौन से आपके सिलेबस आने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आएंगे, लेकिन पूरा जो ये दे रहा है वो नहीं आएगा। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि सबसे पहले तो आप लोग एक गाइड खरीद लीजिए। उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना होगा, जैसे कि यूपीएससी का प्रिपरेशन होता है। स्ट्रेटेजी बनाइए कि हाँ, हमको इस दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है। और एक गाइड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सिमुलतला आवासीय विद्यालय का प्रिपरेशन करने में हिंदी माध्यम से है, हिंदी का खरीद लीजिए, इंग्लिश से है तो इंग्लिश का खरीद लीजिए, और एक गाइड खरीद लीजिए। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसके लिए इतना ही।